लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ इनको। हर महीने 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 5000 रुपया महीना देने वाले, जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। 1,000 रुपया देते थे चुनाव के पहले, फिर हमने 1250 करे, और केवल 1250 नहीं, हमारी बहनों के लिए क्या कोई कमी इस बात, लेकिन हमने कहा कि केवल लाडली बहना के खाते में नहीं, आपके लिए भी और इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी 26 लाख बहनों को गैस की टंकी के 450 रुपए भी यहीं से दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें आप सबके सामने। कांग्रेस के नेता कहते हैं अध्यक्ष कि इनकी सरकार बन गई, क्या करा इनने? भैया ये बहनें बेचिए, तुम्हारे लिए आंखें हो तो देख लो। ये बहन बेटियों के लिए हर महीने राशि देने का कलेजा अगर है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो भाजपा वालों का है। ये उदाहरण आपके सामने भरे पड़े, एक एक करके जितनी योजना हमारी है। हमने कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन शारदेंदु जी 1.25 साल में ही 2600 रुपए क्विंटल खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा कमिटमेंट है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि, और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लगभग आज तक लाडली बहनों के बटवे में कितने पैसे पहुंच गए? जरा आंकड़ा सुन के ध्यान से रखना अपनी बात। कोई मुंह आपके आसपास कोई मुंह खोल के कांग्रेसी आए तो बता देना उसको। 28,000 करोड़ दे चुके, 28,000 करोड़। 3 करोड़ लखपति दीदी, और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी आजीविका मिशन से स्व सहायता समूह से, उनको भी स्व सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? यह भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बच्चे उनको भी मकान दो। नमस्कार दोस्तों, इस बार सभी लाडली बहनों के खाते में फिर से राशि जून की किस्त डाली जाएगी और लाडली आवास की पहली किस्त भी शिवराज सिंह के द्वारा जारी की जाएगी। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह यहां पे आवास मंत्री होने के जरिए सभी लाडली बहनों की पहली किस्त 50,000 की उनके खाते में डाली जाएगी। मोहन यादव जी के द्वारा लाडली बहना तीसरा चरण चालू किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि नई योजना का लोकार्पण। उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? यह भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बच्चे उनको भी मकान दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमाना ही पड़ेगा। तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात, और किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी
विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। नौजवान होंगे तो उनके भी सर्वे कर करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव कौन कौन से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं। गांव के हर गरीब को एक न एक रोजगार से जोड़ के उसकी आमदनी बढ़ाना है। और किसान भाइयों, मैं आप सबको भी यह कहना चाहता हूं, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी आपकी सरकार को बधाई देता हूं। यह सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया क्विंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 तारीख से 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। बात करेंगे आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़कर बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की। जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबकी जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोटी खोले तो धर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा चिंता काय की। प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी। और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में केवल एक बात मैं और कहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, एक तकलीफ है मन में, भारत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। अब विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव, अब इस राज्य का चुनाव, अभी आपने विष्णुदेव जी